In 11th chapter 11.20 प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर ये दो टूल्स हैं। किसके हाथ में है ये दोनों टूल्स? गवर्नमेंट के हाथ में है। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट ने हाईएस्ट प्राइस डिसाइड कर दिया, अब उससे कम पर कोई भी प्रोडक्ट को लोएस्ट प्राइस डिसाइड कर दिया, यानी प्राइस सील कर दिया, उससे कम पर कोई भी प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा। कि गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, कि जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे वीट, शुगर, केरोसिन एट्सेट्रा, व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड बाय फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ टू हाई फॉर द पुअर पीपल, कि जब ज़रूरत की चीज़ों का भाव मांग और पूर्ति की शक्तियाँ यानी डिमांड और सप्लाई बहुत हाई डिसाइड करती हैं, लेकिन वो भाव इतना ज़्यादा है कि गरीब लोग देश के उसको नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सरकार अपनी तरफ से उसका लोएस्ट प्राइस डिसाइड करती है कि कोई भी उससे ऊपर उस प्रोडक्ट को फिर नहीं बेचेगा। ये मैक्सिमम लिमिट होती है प्राइस की। कि द प्राइस सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस। प्राइस सीलिंग का मतलब है फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस फिक्स करना ऑफ ए कमोडिटी एट ए लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बहुत हाई है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सरकार ने जो अपनी तरफ से किसी प्रोडक्ट का भाव मैक्सिमम डिसाइड कर दिया कि अब कोई भी इससे ज़्यादा पर प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा और बेचेगा, प्राइस सील हो गया, मैक्सिमम लिमिट हो गई, तो ये कहलाता है प्राइस सीलिंग। क्यों ज़रूरत पड़ती है प्राइस सील करने की? कि जनरली इट इज़ जनरली इम्पोज्ड ऑन एसेंशियल आइटम्स एंड फिक्स्ड below the equilibrium price for the market demand price. The reason for price ceiling is that equilibrium is too high for the common people to afford. कि जो equilibrium price है वो इतना हाई डिसाइड हुआ है कि कॉमन पीपल उसको नहीं खरीद सकता, इसलिए सरकार अपनी तरफ से उसका भाव कम करके मैक्सिमम डिसाइड कर देती है। दूसरी टर्म आती है ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग इसी को जन्म देता है, प्राइस सीलिंग ही ब्लैक मार्केटिंग को जन्म देता है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है चोरी से प्रोडक्ट को बेचना और भाव ज़्यादा करके बेचना। बहुत से लोग होते हैं कि नहीं, हमें तो किसी भी कंडीशन में ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, चले ही भले ही हम ज़्यादा भाव देने को तैयार हों। तो ब्लैक मार्केट इज़ एनी मार्केट इन विच द कमोडिटीज़ आर सोल्ड एट ए प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कि ब्लैक मार्केट में प्रोडक्ट को ज़्यादा दामों पर चोरी छुपे बेचा जाता है। ब्लैक मार्केटिंग में भी टर्म्ड एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज और एप्लीकेशन ऑफ प्राइस सीलिंग। कि जो ब्लैक मार्केटिंग है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है प्राइस सीलिंग का, as it implies a situation where the commodity under the government's control policy is legally sold at a price higher than the one fixed by the government। कि कुछ लोग सरकार से छुपाकर सरकार ने जो प्राइस डिसाइड किया है उससे भी ज़्यादा भाव पर प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं चुपके से, तो वो प्राइस का चीज़ों का ब्लैक मार्केटिंग कहलाता है। इट मे बी प्राइमरीली अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर्स हु मे बी विलिंग टू पे हायर प्राइस। और ये ब्लैक मार्केटिंग को कौन बढ़ावा देता है? ऐसे कंज्यूमर कि जो किसी भी हालत में उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, भले ही बढ़ी हुई कीमतों पर ही। राशनिंग सिस्टम क्या होता है? राशनिंग सिस्टम गरीबों के लिए सरकार जो राशन प्रोवाइड कराती है, राशन स्टोर होते हैं, वहाँ पर बीपीएल कार्ड होल्डर को बहुत कम रेट पर प्रोडक्ट खरीदने को मिल जाता है। 1-1, 2-2 रुपये किलो में चावल, गेहूँ मिल जाता है, बट इनकी क्वालिटी कैसी होती है? बहुत ख़राब होती है। लेकिन फिर भी सब भूखे ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए सरकार बीपीएल से बाउंड्री लाइन पर रहने वालों को या बीपीएल के नीचे रहने वाले लोगों को राशनिंग प्रोवाइड कराती है। इसके बाद आता है प्राइस फ्लोर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कि जो प्राइस सीलिंग था उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्राइस हाईएस्ट डिसाइड करती है। प्राइस फ्लोर उसका अपोजिट कंडीशन है। प्राइस सीलिंग में जनता का ध्यान रखती है सरकार कि गरीब जनता भी प्रोडक्ट को खरीद सके, इसलिए कम प्राइस फिक्स कर दिया।
प्राइस फ्लोर में सरकार प्रोड्यूसर का ध्यान रखती है, क्योंकि क्या होता है कि जनता भाव कम कराने में लगती है। कभी कभी यह कंडीशन आती है कि कभी इतना भाव कम हो जाता है कि प्रोड्यूसर को अपना खर्चा भी नहीं निकल पाता है। तो इसी कंडीशन में सरकार अपनी तरफ से किसी प्रोडक्ट का मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देती है कि कोई भी इससे कम पर प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा और ख़रीदेगा। ये मिनिमम प्राइस जो डिसाइड होता है यह क्या कहलाता है? प्राइस फ्लोर। नीचे की कीमत तय करना प्राइस फ्लोर, ऊपर की कीमत तय करना प्राइस सीलिंग। क्यों करना पड़ता है प्राइस फ्लोर? कि द नीड फॉर प्राइस फ्लोर अराइजिंग व्हेन गवर्नमेंट फाइंड दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ टू लो फॉर द प्रोड्यूसर। कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि डिमांड और सप्लाई के प्रॉवर की वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हो रहा है वो इतना कम है कि प्रोड्यूसर घाटे में चले जाएंगे, इसलिए सरकार फिर अपनी तरफ से प्राइस फ्लोर कर देती है। Most well-known example of imposition of price floor are agricultural price support program and minimum wage legislation. Indian government maintains a variety of price support program for various agricultural product like wheat, sugarcane, etc. And the floor is normally set at a level higher than the market determined price for these goods. अब लास्ट में आता है एक पॉइंट, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक एज ए टूल फॉर प्राइस फ्लोर। बफर स्टॉक इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। बफर स्टॉक कौन करता है? गवर्नमेंट। कि अगर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से प्राइस फ्लोर कर दिया, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का भाव बहुत ही कम डिसाइड कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बफर स्टॉक इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर प्राइस फ्लोर बना रहे। इसलिए व्हेन मार्केट प्राइस इज लोअर देन व्हाट द गवर्नमेंट feels should be given to the farmers producer, it purchase the commodity at higher price from the farmers producer so it to maintain stock of the commodity with itself। कि कभी कभी सरकार जब प्रोडक्शन बहुत सस्ता चल रहा होता है तो उसको खुद खरीद के रख लेती है और मार्केट में उस प्रोडक्ट को तब लाती है जब उसका भाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बहुत कम दाम है लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, क्यों? क्योंकि ओवर सप्लाई है, इस वजह से। तो ऐसी कंडीशन में सरकार प्रोडक्ट को खुद कलेक्ट करके अपने पास रख लेती है। इसको बोलते हैं बफर स्टॉक करना। और उसको कब निकालती है मार्केट में? जब उसका थोड़ा सा भाव बढ़ जाता है। आज आपकी ये बुक नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड करने के बाद में मैं आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करूँगी। गुड डे।